तो हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10H2O, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 10H2O। तो होता क्या है एक्चुअली, ये वॉशिंग सोडा क्या होता है, जरा इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल्ड में। वॉशिंग सोडा को हम लोग जो है शुरू से ही जानते आ रहे हैं, ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है एक्चुअली। तो इसको हम लोग सोडा एस भी कहते हैं। क्या कहते हैं कॉमनली, क्या कहते हैं वॉशिंग सोडा को, क्या कहते हैं, सोडा एस। सोडा एस क्यों कहते हैं जरा समझिए कि अनहाइड्रस अगर हो, ये अगर ये है तो क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो केमिकल नेम क्या होगा इसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और सोडा एस क्या होता है, अनहाइड्रस वॉशिंग सोडा। अनहाइड्रस मतलब केवल जो है Na2CO3 कहेंगे इसके लिए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, Na2CO3 हो जाता है खाली, जब वाटर क्रिस्टलाइजेशन इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं हो। तो जो सोडियम कार्बोनेट है ये ड्राई होते हैं, जैसे ईस्ट अफ्रीका में, इजिप्ट में, यूएसए में, इस सब एरिया में जो है ये ज्यादातर पाए जाते हैं। इंडिया में जो है ये देहरादून, मथुरा, जयपुर, जौनपुर, इस तरह के जगह में, वाराणसी, रे और सज, तो ये यहाँ पर हमारा जो है प्रोड्यूस किया। लगभग इंडिया में हर साल की बात करें तो 1.54 मिलियन टन 1.554 मिलियन टन्स जो है ब्लीचिंग पाउडर जो है ईच ईयर प्रोड्यूस करते हैं। ईयरली जो है हम इसका हर साल इतने सोडा एस जो है हम फॉर्म्ड करते हैं। तो चलिए प्रिपरेशन की बात करते हैं कि प्रिपेयर्ड होता कैसे है। ये प्रिपरेशन क्या होता है कि जब सोडियम क्लोराइड एक्वस जो है इसका ट्रीटमेंट अमोनिया के साथ करते हैं। अमोनिया मतलब NH3, एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन या अमोनिया नॉर्मली किसके साथ में, वाटर लिक्विड फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इतनी सारी चीजें इसमें इस्तेमाल होता है। तो जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले ये बनाते हैं NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और कार्बन डाइऑक्साइड जो इस रिएक्शन में यूज हो रहा है वो क्या करता है कि लाइमस्टोन को हीट करते हैं, उसके लिए वो इस्तेमाल हो, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से आता है एग्जैक्टली इसमें। तो होता क्या, ये समझ में आया क्या बन रहा है हमारा। तो हम ये कहते हैं कि इसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, और यह है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये दो चीजें जो है इसमें। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको जब हम हीट करते हैं अगेन तो क्या बनता है, CaO प्लस CO2। अब जो ये CaO बना वही CaO का रिएक्शन हम वाटर से कराते हैं। ये एक साथ हमने सारी चीजें आपको दिखा तो दिया रिएक्शन में, लेकिन इसका फंक्शन कैसे हो रहा है वो देखिए। पहला काम तो ये है हमारा, ये मेन रिएक्शन है। इसमें फर्स्ट स्टेप में ये बन गया, ये बन गया, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके ये बना देता है। अब कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर से ट्रीट करते हैं, इसको क्विकलाइम बोलते हैं, ये बना देता है वापिस से क्या हमारा CaOH होल ट्वाइस। अब जो CaOH होल ट्वाइस आपका बना है उस CaOH होल ट्वाइस को फर्दर
इस वाले से रिएक्शन कराते हैं NH4Cl से, तब जाकर के ये बनाता है CaCl2 प्लस NH3 प्लस H2O। तो ये जो प्रोडक्ट है इस तरह से। अब जो अमोनिया जो हमें यहाँ पर रिकवर्ड होते हैं इस प्रोसेस में, जो हमने अमोनिया को रिकवर्ड किया है, फर्दर ये अमोनिया वहां पर सोडियम क्लोराइड से फर्दर ट्रीट हो जाएगा। और जब ये सोडियम क्लोराइड से ट्रीट होगा तो क्या हो जाएगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आपका बना था। क्या बना था इससे पहले? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहां पर है? ये रहा हमारा, अब ये वाला NaHCO3। अब जब ये NaHCO3 को हीट करते हैं तो क्या बन जाएगा? Na2CO3 H2O प्लस CO2। समझ रहे हैं? और जो कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व हुआ था यहाँ पर, फिर ये रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो क्या करेगा? सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टलाइज हो जाएगा, यानी Na2CO3 सॉलिड है हमारा, इसको हम लोग क्या करेंगे? वाटर से रिएक्शन करा देंगे। क्या बन जाएगा? Na2CO3 इंटू 10H2O। इस तरह से आपने क्या देखा कि जो है 10 मॉलिक्यूल से रिएक्शन, तब जाकर के हमारा क्या हो गया? आपका वॉशिंग सोडा जो है वो हमारा प्रिपेयर्ड हो गया। तो कहने का मतलब है कि वॉशिंग सोडा का जो रिएक्शन है वो एक नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, या एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन आप इसका नहीं लिख सकते हैं। समझ में आ गया? तो सबसे पहले यहां से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 और 6 और 7 रिएक्शन है इसमें। इन सभी को ध्यान में रखना होगा आपको। सबसे पहले क्या कर रहे हैं? NaCl अमोनिया वाटर कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है, तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। फर्दर जो है दूसरा लाइम स्टोन जो कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हीट करते तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लाइम स्टोन वाटर से रिएक्शन कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस वाले अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करके CaCl2 NH3H2O बना देता है, यानी जो NH3 शुरुआत में यूज हुआ था वो वापस से इवॉल्व हो गया। उसके बाद जो है सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट है उसको हीट करेंगे और डायरेक्टली मिल जाएगा हमें। क्या बन जाएगा? सोडियम आपका जो आप कह रहे हैं वॉशिंग सोडा, वो बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो जो वॉशिंग सोडा है ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब थोड़े से इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ताकि हमें आगे करने में सुविधा हो जाए, समझने में सुविधा हो जाए, क्योंकि राइट शॉर्ट नोट्स में ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये कैसे होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O जो है ये क्या है आपका? एक्चुअली वाइट क्रिस्टलाइन ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये हमारे। और जो वॉशिंग सोडा है 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन करता है, ये तो हमने पहले ही जान लिया इसके बारे में। ठीक है, जब वॉशिंग सोडा को NaHCO3 इंटू 10H2O को आप एयर में छोड़ देते हैं, हवा में छोड़ देते हैं, तो ये क्या करता है? ये बना देता है Na2CO3 इंटू H2O प्लस 9H2O। और ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं इफ्लोरोसेंस। क्या बोलते हैं? EFFLORESCENCE, इफ्लोरोसेंस। ये जो प्रोसेस होता है कि व्हेन दिस वन, यानी कि वॉशिंग सोडा लेफ्ट इन एयर,
इफ्लोरेसेंस, गेट इफ्लोरेसेंस, इट गेट इफ्लोरेसेंस। तो ये प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट जो केमिकल इंडस्ट्री में इसके जो इस्तेमाल है, तो सबसे पहले है मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप, पेपर, और भी कई जगह इसका इस्तेमाल होता है सोडियम कंपाउंड जैसे कॉस्टिक सोडा ये सब बनाने में। उसके बाद दूसरा जो होता है इसका, वो होता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद इसका इस्तेमाल होता है लॉन्ड्री में एज अ वॉशिंग सोडा, इन लॉन्ड्री एज वॉशिंग सोडा, ठीक है। डोमेस्टिक पर्पज में क्लीनिंग एजेंट कहते हैं इसको, एज अ क्लीनिंग एजेंट इन डोमेस्टिक पर्पज, एज अ लेबोरेटरी एजेंट, तो ये सब जो है इनके यूजेज हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू एंड गुड डे।